धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद। आज मैं इस विषय में बातें करना चाहती हूँ, इंसान की चालाकी किस हद तक है। चालाकी कभी भी फ़ायदे में नहीं होती। चालाक इंसान कभी फ़ायदे में नहीं रहता। इसी ने सड़े कौवे की भी कहानी सुनाई गई है, ताकि शायद लोग समझ पाएँ। इंसान की चालाकी के बारे में बात करती हूँ कि कितना, सॉरी मैं किसी को मन नहीं दुखाना चाहती, मगर सच है, बस मैं बातें करना चाहती हूँ। गैया जब दूध देती है तो वो जमाने के लिए नहीं देती, क्योंकि वो माँ बनती है, चाहे औरत हो या गैया हो या कोई भी हो। वो जो दूध आता है ना, उसकी औलाद के नहीं देती है, वो औलाद के लिए ही ममता में उतरता है वो। लेकिन इंसान क्या करता है, अपने चंद पैसों के लिए उसे बेच देता है। ऐसे ही चल रहा है सब, बहुत लंबे समय से चल रहा है। तो ये सब चीज़ स्वाभाविक ही लग रही है सबको, ठीक है। एक बार भी ये नहीं सोचता कि एक टाइम तो उस बछड़े को पेट भर के पीने दे दूध। लेकिन इंसान सिर्फ अपने चंद पैसे के लिए उसको भूखा रखना मंजूर होता है। माँ दूध पिलाना चाहती है, बछड़ा पीना चाहता है, लेकिन इंसान चंद पैसों के लिए उसके पेट पे, बच्चे के पेट पे लात मार देता है और ममता को भी कुचल देता है। ये इंसान का स्वार्थ है, ठीक है। मधुमक्खी एक एक फूल में से, एक एक उसमें से चुन चुन के शहद इकट्ठा करती है। वो उसका घर ही होता है और उसका भोजन भी होता है। लोग चंद पैसों के लिए उसमें धुआं लगाते हैं, और जलने से कितनी तकलीफ होती है ये हर इंसान को पता। थोड़ा बहुत तो हर इंसान जल जाता है, चाहे माचिस की तिल्ली से ही क्यों ना हो, तो तकलीफ तो है ना। तो इंसान इतना स्वार्थी है। भाई देखो, शहद की भी सबको जरूरत है, क्योंकि इंसान ने जब आदत गेर दी तो वो सब चीज हमारे जीवन में ही उतर चुकी है। शहद है, ये है, वो है, ठीक है। लेकिन ये सब कुदरत ने व्यवस्था ही करी है खैर इंसान के लिए। लेकिन इंसान की चालाकी बता रही हूँ मैं बस। धुआं वुआं कर कुरा कर उसका शहद भी तोड़ लाते हैं, मधुमक्खी फड़फड़ाती रह जाती हैं, चंद पैसों के लिए उसे भी मार्केट में बेच दिया जाता है। ये इंसान की चालाकी है। और इंसान के आगे अगर कोई मासूम सा और ईमानदार इंसान काम करने के लिए आता है तो वहां भी इंसान चालाकी दिखा जाता है। वो ये उसकी ऑनेस्टी को, ईमानदारी को, ऐसा इंसान अगर उनके आसपास काम कर रहा है तो उसकी कदर करो, ताकि कि तुम्हारा काम कभी छोड़ के ना जाए। लेकिन वहां भी इंसान चालाकी दिखा जाता है, समझ रहे हो। फिर उनके जीवन में बुरे लोग आते हैं, क्योंकि वो तो बुरा है, बुराई उसके जीवन में घटित होंगे ना। वो बुरे उनको खूब चूना लगाते हैं, बुरे को बुरा चूना लगाता है, क्योंकि इंसान की फितरत तो चला गया है, समझ रहे हो। इंसान ऐसी गहरी नींद में सोया हुआ है, ऐसी गहरी नींद में सोया हुआ है कि वो सोचता हमने, मतलब इतना चालाक है कि अगर किसी सब्जी वाले ने या परचूनी वाले ने उसे 100 रुपये फालतू दे दिए तो चुप रख लेगा जेब में, समझ रहे हो। लेकिन सब कोई भी नहीं होते, ठीक है। कुछ लोगों का जमीर जगा हुआ होता है तो वो वापस भी दे देते हैं कि मैं क्या करूंगा, मैं कब तक खाऊंगा, तो वापस भी दे देते हैं। लेकिन ज्यादातर ये दुनिया बहुत चालाक होती है और फटाक से जेब में रख लेती है। ये नहीं कहती कि सब्जी वाला है, कपड़े वाला पता नहीं कैसे कैसे ये बेच रहा है, कैसे कैसे कर रहा है, किसी को किसी की नहीं पड़ी। इंसान ही इंसान को खा रहा है चालाकी के लिए। मैंने अपनी आंखों से इंसानों को, जब भगवान उनका काम, क्योंकि भगवान तो धीरे धीरे करते हैं किसी का उद्धार, क्योंकि इंसान सोचता है कि हम भगवान से भी ज्यादा होशियार है। भाई भगवान की जो बुद्धि है वो तुम्हारी तो नहीं है, तुम्हारी तो बुद्धि कुदरत ने छोटी सी दी है। अगर तुम सही तरीके से संभाल के चलो तो तुम भगवान की तरह बुद्धि भी चला सकते हो, सच्चाई और ईमानदारी से। लेकिन ये तो दुनिया सच्चाई और ईमानदारी पे चल ही नहीं रही है, समझ रहे हो। सच्चाई और ईमानदारी, इंसान तो बेवकूफ है आज की दुनिया में। लेकिन फिर भी दुनिया सच्चों पे टिकी है, सच कह रही हूं। और
और जब भगवान का जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे करता है। लगता है अरे हमारा तो ये नहीं हो रहा, हमारा वो नहीं हो रहा। अरे जब तुम बाजार से जाते हो, एक घड़ा भी लेते हो तो तुम उसको चार तरफ से खट खोट खोट खाट के देखते हो ना। कोई भी बर्तन लो या कुछ भी लो, सब चीज देखते हो सही है। कपड़े भी लेते हो, कहीं से फटा तो नहीं, ये तो नहीं है। तो भगवान भी थोड़ा चेक तो करेगा कि इसको मैं कुछ अच्छा करूं, ये दुआ मांग रहा है, फटाक से थोड़ी दे देगा तुमको। लेकिन इंसान तो चालाक है, वो भगवान को छोड़ के क्रिश्चियन बन जाता है। ठीक है, भगवान को छोड़ के क्रिश्चियन बन जाता है। और जब क्रिश्चियन बन जाता है तो उसके मन में आता है हाँ अब तो सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। थोड़ा सा अच्छा अच्छा होने लग जाता है, करता वो भगवान ही है। थोड़ा अच्छा अच्छा होना तो कृष्ण भाई हमारा तो बहुत अच्छा है, भगवान अच्छा नहीं है, ये है वो है। इतने लंबे समय से भगवान को ही पूज रहा था। इतना स्वार्थी है इंसान। बस इतना ही कहना चाहूंगी। धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद।